अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमरियाज़ बिग चार्ज के प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले तो हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो रियल एस्टेट बिरादरी है, हमारे हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे क्लाइंट्स जो जो दुनिया में कहीं भी मुसलमान बस रहे हैं, सबसे पहले तो उनको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे हमारा ये जो नेक और रहमत वाला जो महीना है, बड़ा अच्छा और शानदार गुजरे। कोई भी बिज़नेस अगर आप उठाकर देखें, तो आपको उसमें हर तरह से, हर तरह का आदमी जो भी बिज़नेस कर रहा है, पिसा हुआ दिखाई देगा। हर कोई रेप रो धो रहा होगा, पिट रहा होगा कि हमने जो साल 2 साल पहले पैसे कमाए थे, इन 6-7 महीनों में, 8 महीनों में या 1 साल के अंदर हमने वही पैसा सारे डुबो दिए इसमें। अब इसकी क्या सूरत हाल है, क्यों, क्या, कैसे, कब हुआ है? ये सिंपल हुआ है कि जब से आपका रिजीम चेंज हुआ है, तब से लेकर अब तक आपके हालात पाकिस्तान के टोटल डिफरेंट हो गए हैं। हर तरह से हम वो सर्वाइव कर बुरी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। हर तरह का बिज़नेस आपका वो नीचे आ गया है। आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ऊपर गई है। आपकी सोच से भी ज़्यादा ऊपर गई है। अब यही अगर आप पेट्रोल को देखें, तो पेट्रोल आपका 150 में मिल रहा था आज से तकरीबन 1 साल पहले, और राइट नाउ आज आपको वो 2,272 रुपए में आपको पर लीटर मिल रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप वो मेडिसन की वो देखें, अगर आप ग्रोसरी को देखें, सब्जियों फल फ्रूट को देखें, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ये कि आपकी वो डबल डबल रेट जाके ऊपर हो गया है। इसी तरह से अब क्या हुआ है, अब जब ये एकदम से झटका लगा है, अब लोग जो एक मीडियोकर हैं, जो एक मिडिल क्लास के जो लोग हैं, ठीक है, वो बेचारे क्या है कि जी सबसे पहले तो वो फोकस करेगा कि यार मैंने अपना वो घर सर्वाइव कैसे करना है, आपका किचन को सर्वाइव कैसे करना है, किचन कैसे चलाना है, बजाय इसके कि मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दूं और रिटर्न भी हमें ज़ीरो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो अल्टीमेटली कभी भी कोई भी कहीं भी जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक हो गया। जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो उससे वो थोड़ा सा लोअर क्लास है, वो डेफिनेटली कभी भी कोई भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, खासतौर पर इन हालात में, बिकॉज हर तरफ से एक अनसर्टेनिटी हो, हर तरफ महंगाई अरूज पर हो, कोई आपको स्टेबिलिटी कहीं दूर दूर तक नजर आती हुई ना दिखाई दे रही हो, तो अल्टीमेटली में कोई भी कहीं भी कोई भी बिजनेस उठा के देखने इन्वेस्टमेंट करने से कतराएंगे लोग, बिकॉज जब तक स्टेबिलिटी ना हो। और मेन चीज़, सबसे पहले हर कोई अपना वो पेट भरेगा, हमें वो कहेंगे कि जी हमें चार कहीं 2 टाइम की या 3 टाइम की अगर हमें रोटी इज्जत से मिल जाए, तो हम क्यों कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्क पे वो लेकर जाके इन्वेस्ट करें। बात उनकी किसी हद तक ठीक भी है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप आते हैं, मतलब एक लिमिटेड सी आपकी वो जो सोसाइटीज़ हैं वो थोड़ी बहुत चल रही होंगी। बाकी बाकी सबसे जो मेन चीज़ है, और आपका जो बिजनेस स्टक हुआ है, आपका कोई भी बिजनेस देखें स्टक हुआ है सिवाय दो चीज़ों के, एक आपका गोल्ड और एक आपका जो डॉलर्स हैं। उसमें कमाल की वो लोगों ने ट्रेडिंग की है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग माफियाज कह लें थे, उनको पता था कि गेम क्या डलने लगी है। उन्होंने सबसे पहले पेट्रोल में इन्वेस्टमेंट की, फिर उन्होंने जाके अपने वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, सबसे पहले तो उन्होंने जाके अपनी डॉलर में इन्वेस्टमेंट की। अब $1 अगर आप 1 साल ना ही जाए पीछे, 1 साल तो जाए तो 178 रुपये का था, और आज आपका वो 275 वो चल रहा है। तो उससे मुझे ये बताएं, जिन्होंने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होगी डॉलर्स में, या जिनको पता होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने लगा है, वो तो आप अरबों खरबों बन चुके होंगे। इसी तरह से आप वो 1 साल को छोड़ दें, आप अब आके करंट जो सिनेरियो चल रहा है, इसी को अगर आप देखें 2 से 3 महीने बैक चले जाएं, ठीक हो गया, 1 जनवरी तक चले जाए, तो मेरे ख्याल से तब रेट आपका जो डॉलर का था वो 220 रुपये था, गलबन 25 या 30 लगा लें, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है कितना होगा। अप्रॉक्स अगर आप 230 पर डॉलर भी लगाएं, तो आज वो 270-72 रेट चल रहा है। तो जिन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट उधर किया है, ये डॉलर्स में किया है या आपके गोल्ड में किया है या पेट्रोल में किया है, तो आपको क्या रहता है कि उन्होंने कितने पैसे कमाए होंगे। ठीक है, और हर बंदा इसी ताड़ में था, इसी कश्मकश में था, इसी एक दाव पर था कि यार हमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा डॉलर मिल जाए जहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी हो, और हमें चंद ही दिनों में हमें रिटर्न एक अच्छा खासा मिल जाए। और सेम इसी तरह से हुआ है। आपके जो जो भी बड़े हैं, कमाल जो बड़े हैं लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनका सुख है, वो तो भाई रातों रात वो बिलियनियर हुए हैं, एक झटके से डॉलर के 1 रुपये ऊपर आने से। ये तो छक्के लगे हैं डॉलर्स के। तो इसी तरह से, इसी वजह से हमारा जो क्लाइंट था, हमारा जो इन्वेस्टर था, जो मेन जो बड़ा इन्वेस्टर था, जिनको नो हाउ है थी कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए, उन्होंने थोड़ा सा वर्कआउट किया हुआ था, उनके थोड़े से लिंक्स असर रसूख भी होंगे कहीं ना कहीं से, उनसे उन्होंने पूछ प्रतीत करके उनको ये अब आइडिया हुआ होगा कि यार जैसे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में वो डंप करके वो साल के लिए वेट करें, तो उससे बेहतर है कि हम क्यों नहीं डॉलर्स में खेलें, पेट्रोल में खेलें,
आपकी वो जो गोल्ड है उसमें क्यों ना खेलें। तो उस वजह से आपका जो ओवरऑल बिजनेस है रियल एस्टेट का, खास तौर पर मैं वो बता रहा हूँ, रियल एस्टेट इसी वजह से स्टक हुआ है कि जिनके पास 40 लाख थे, 50 लाख थे, ठीक है, अब वही 40 लाख 50 लाख, अगर आप उन्होंने 20 लाख भी डॉलर्स में लगाए हैं तो उनका अगर $1 भी बढ़ा हो तो उनके 20 का क्या वो 40 ना हो, अगर 4 महीनों में क्या हो सकता है, 15-20 दिनों में उनका वो ऐसे छक्के लगे हों। तो उस वजह से आपका ये रियल एस्टेट, ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, बट ये मेरी अपनी ज़ाती एक मेरी ओपिनियन कहें या आप इसको मेरी अपनी एक असेसमेंट कहें कि जो हमारे मीडिया कर लोग थे या जिनको नो हाउ थी, वो सबसे पहले उन्होंने अपने अमाउंट को डॉलर्स में कन्वर्ट किया है, उसको उन्होंने वो रखे हैं और उसके बाद जाकर उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। इसी वजह से आपका ओवरऑल रियल एस्टेट स्टक हुआ है, स्लो हुआ है। कोई भी आप जो प्राइसेस रियल एस्टेट में इसे अगर आप देखें, महीना पहले वो 40 लाख चल रहे थे तो आज लोग 30 पे भी लेने को तैयार नहीं है, 35 में भी लेने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से कि एक मेन जो है आपकी अनसर्टेनिटी है। सेकंड इज दैट कि लोग जब तक ये आपकी स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आती तब तक आपका कोई भी बिजनेस इस तरह से जंप अप नहीं करने लगा। तो इसी वजह से ये मेरी अपनी एक थी असेसमेंट थी, बार बार मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मगर जो मुझे पता है या जो मैंने देखा है सुना है तो यही है कि लोगों ने ज़्यादातर वो दाएं बाएं जाके वो अपने इन्वेस्टमेंट करके छक्के लगाए हैं और आपका रियल एस्टेट का बिजनेस अभी तक आपका स्टक हुआ है। और अभी हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ईद के बाद हो सकता है आपकी मार्केट में कुछ बेहतरी आए। जैसे ही अगर आपको इधर से IMF का पैकेज इनको मिलता है तो तब तक उम्मीद है इंशाल्लाह आपका बिजनेस जो है ना एक रनिंग में, थोड़ी बहुत रनिंग में आ जाएगा। और अल्लाह करे सब जल्द से जल्द ये मामला सेट हो। हर कोई आदमी परेशान है, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में साल पहले 40 लाख में की थी तो आज उनका वो प्लाट 30 लाख में बिक रहा है। तो अल्लाह करे हमें इस नुकसान से अल्लाह हम सबको महफूज रखे और जल्द से जल्द हमारे जो ये जो चीज़ें हैं, हमारा जो मुल्क है, हमारे ये जो ओवरऑल बिजनेस है, ये जल्द से जल्द बेहतर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।